हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उन 3 तरीकों का वर्णन कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रिया में साम्यावस्था पर सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या दिया, ये अभिक्रिया दी हुई है। सल्फर डाइऑक्साइड ने किससे अभिक्रिया कर रहा है बच्चों? ऑक्सीजन से सहयोग कर क्या कर रहा है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हमें कह रहा है बच्चों, इस अभिक्रिया में हमें क्या करना है? सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ाया जा सकता है। अभी बच्चों देखिए, हमारी कैसी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, हाँ, साम्यावस्था भी है। अब होगा क्या बच्चों कि इसमें हमें क्या करना है कि ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं, कौन से 3 तरीके हो सकते हैं जिसमें हमें क्या करना है? सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को हमेशा बढ़ाए रखना है। तो यहाँ बच्चों हम अभिक्रिया लिख लेते हैं। 2SO2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया करके क्या दे रहा है बच्चों हमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु दे रहा है, 2 मोल दे रहा है। अब देखिए, ये हमारी अभिक्रिया कैसी बच्चों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या निकलती? ऊष्मा निकलती है। कितनी ऊष्मा निकलती है बच्चों? 45,200 कैलोरी। 45,200 कैलोरी की क्या निकलती? ऊष्मा निकलती है। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया हो गई? ये हमारी हुई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकलती? ऊष्मा निकलती। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखते हैं इसमें इसमें ताप का क्या प्रभाव होगा। अगर हम ताप को, देखिए, ताप को बढ़ाएंगे, ताप को अगर बढ़ा देंगे तो होगा क्या बच्चों? ताप बढ़ाने से हमारा जो SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड का क्या होगा बच्चों? कम बनेगा। कम बनेगा और ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी। ऊष्मा क्या होगी बच्चों? ज़्यादा निकलेगी। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड हमारा क्या होगा? कम बनेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ताप अगर हम बढ़ाएंगे, ताप को क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे ताप को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, उसमें ज़्यादा निकलेगी। तो होगा क्या हमारा कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ताप को कम करना पड़ेगा। ताप कम करने से क्या होगा? ताप कम करने से हमारी ऊष्मा कम निकलेगी तथा SO3 ऊष्मा क्या होगी बच्चों? कम निकलेगी। और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा बच्चों? ज़्यादा बनेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा। हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा नहीं बनाना है, हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ाए रखना है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ताप को बढ़ाना पड़ेगा। ताप को बढ़ाने से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में या सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। सांद्रता में वृद्धि होगी। ये तो हो गया बच्चों हमारा पहला कारक। अब दूसरा कारक देखते हैं। दूसरा कारक हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा कारक हो जाएगा हमारा, देखिए, सांद्रण में वृद्धि। अब देखिए, सांद्रण में कहाँ वृद्धि करेंगे? अगर हम अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अग्र दिशा की ओर जाएगी। अग्र दिशा की ओर जाएगी। अगर हम यहाँ पे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की उत्पाद साइड में, उत्पाद तरफ में किसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस दिशा की ओर जाएगी? पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। जब अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर जाएगी तो हमारा बच्चों क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सांद्रण सांद्रण को सांद्रता को बढ़ाना है। सांद्रता को नहीं, किस तरह की सांद्रता को बढ़ाना? उत्पाद की बच्चों। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि करने पर, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि करने पर क्या होगा बच्चों? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। में वृद्धि होगी। वृद्धि वृद्धि करने पर वृद्धि तथा 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 अभिक्रिया तथा साम्यावस्था पश्च दिशा की ओर जाएगी। तथा साम्यावस्था पश्चिमी बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए, ये सिक्के थोड़ा सा गड़बड़ा। क्या होगा? उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि करने पर साम्यावस्था साम्यावस्था पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। किस दिशा की ओर जाएगी? पश्चिम दिशा या विपरीत दिशा की ओर जाएगी। जब विपरीत दिशा की ओर जाएगी तब क्या होगा? वो जाएगी। हमें क्या होगा बच्चों? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की
मात्रा में वृद्धि होगी। ये तो हो गया बच्चों हमारा दूसरा कारक। तीसरा कारक देखते हैं, तीसरा कारक क्या हो जाएगा। तीसरा कारक हो जाएगा हमारा दाब। बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पे दाब बढ़ाएंगे तो देखिए हमारे पास ये देखिए ये हमारा क्या है 2 1 3। अभी कारक साइड में कितने मोल है 3 मोल है, यहाँ पे कितने मोल है 2 मोल है। तो अब हमें पता है कि पी किसके समानुपाती होता है एन के, यानी कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, जिस ओर मूलों की संख्या में कमी होगी। तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितने मोल है उत्पाद साइड में 2 मोल है, यानी कि अभी अगर हमने यहाँ पे दाब बढ़ाया, देखिए बच्चों अगर हमने यहाँ पे दाब को बढ़ाया तो अभिक्रिया किस दिशा की हो जाएगी, अग्र दिशा की ओर जाएगी। अग्र दिशा की ओर जाएगी, अग्र दिशा की ओर क्यों जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मूलों की संख्या में कमी है, यानी कि क्या होगा SO3 के निर्माण में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, SO2 के निर्माण में वृद्धि करना है, तो उसकी सांद्रता को बनाए रखना, तो हमें क्या है दाब को कम करना पड़ेगा। जब दाब कम होगा तो अभिक्रिया किस दिशा की ओर जाएगी, पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। तब हमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या लिखा था बच्चों, उन 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको 3 तरीके समझा दिए। पहला क्या करना है, हमें ताप में वृद्धि करेंगे। ताप में बच्चों वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। अगर हम यहाँ पे कम ताप रख देंगे तो कम ताप रखने से क्या होगा बच्चों, ऊष्मा कम निकलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। क्या होगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, जिस कारण हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ताप को कम करना पड़ेगा, ताप को अधिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, उत्पादन में, सॉरी बच्चों उत्पादन नहीं, ये बच्चों गलत दिया, उत्पाद के सांद्रण में, किसके बच्चों, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि करने पर क्या होगा बच्चों, हमें अभी की साम्य अवस्था पश्चिम दिशा की ओर जाएगी, जिससे क्या होगा, में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। और तीसरा हमारा क्या है बच्चों, दाब। दाब में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए क्या है, तीसरा हमारा है दाब। दाब दाब में क्या होगा बच्चों, दाब हमारा पी समानुपाती किसके होता है, एन यथा अणुओं की संख्या की। अगर दाब बढ़ाने पर क्या होगा, दाब कम करने पर जहाँ पे अणुओं की संख्या में कमी होगी, कहाँ होगी बच्चों, अणुओं की संख्या जहाँ ज़्यादा होगा, सॉरी बच्चों दाब बढ़ाने पर अणु की संख्या में कमी होगी, लेकिन दाब कम करने पर जहाँ पे अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी अभिक्रिया उस हो जाएगी, अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। तो होगा क्या बच्चों, अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर जाने पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।